नमस्कार दोस्तों, देखिए एक और ही लाजवाब और प्रॉफिट लॉस की एक क्लास लेकर आ चुके हैं। अब बहुत लाजवाब टाइप के क्वेश्चन हैं, आज बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए एक विक्रेता 60% के लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है और उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है चलिए देखते हैं। भाई कितने परसेंट पर, तो 60% पर कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए 60% पर। तो इस क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, रुपए को ऊपर रखिए और क्वांटिटी को नीचे रखिए हमेशा, ठीक है। तो देखिए कितने रुपए में खरीद रहा है, तो देखिए यहाँ पर लाभ, उसका लाभ जो है 3 रुपये में 15 नींबू खरीद रहा है, तो खरीद रहा है ना। तो यहाँ पर हमेशा इसको किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर रुपए को ऊपर रखना है अपन को, है ना, और नीचे हमको क्या रखना है, क्वांटिटी को। इसी प्रकार से हमेशा इक्वल कर देना है, रुपए को ऊपर करके और नीचे क्वांटिटी को करके हमेशा ऊपर कर देना, मतलब इसको बराबर कर देना है। क्वांटिटी इसको मान सकते हैं, क्वांटिटी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 रुपये में 15 नींबू खरीदता है, तो रुपए को हम ऊपर रखेंगे कितने रुपए में, तो 3 रुपये में, और कितने नींबू हैं, तो 15 नींबू को खरीदता है। क्या कर रहा है, खरीद, मतलब इसको इतने रुपए में 60% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो कोई चीज़ 60% अगर लाभ पर बेचता है, तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि कोई चीज़ क्या होता है, यहाँ पर अभी रहने दीजिए इसको, और इसको हम किसके बराबर करेंगे, तो बोल रहा है यहाँ पर देखिए कि 1 रुपये में कितने नींबू खरीदेगा, कितने रुपए में, 1 रुपये में, और मैं मान लेता हूँ कि कितने नींबू बेचेगा, तो मान लो उसको मान लीजिए x नींबू खरीदता है, ठीक है। अब देखिए इतने नींबू को 3 बटे जो 15 नींबू है, तो मतलब 3 रुपये में जो 15 नींबू को खरीद बेचता है, वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 60% प्रॉफिट पर। तो कोई चीज़ 100% होती है, तो मतलब कितने में बेचा होगा, तो ये बेचा होगा एक्चुअल में 160%, मतलब 100 + 60 करेंगे तो 160%, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 160 होगा, तो परसेंटेज हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 160 क्या हो जाएगा हमारा नीचे और 100 हमारा ऊपर हो जाएगा। पूरा समझ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो 3 से हमारा कितनी बार जाएगा, 3 से हमारा 5 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक जीरो से जीरो कैंसिल, ये 2 से हमारा 5 बार, और ये 2 से हमारा 8 बार जाएगा, और ये 5 से हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ये x बराबर, तो x इधर जाएगा तो x ऊपर 1 बचा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 8। मतलब कितने रुपए, 1 रुपये में कितना बेचेगा, वो कितना वो करेगा, तो 1 रुपये में जो है 8 नींबू खरीदेगा, है ना। हमेशा याद रखिए, रुपये को ऊपर रखिए, क्वांटिटी को नीचे रखिए, दोनों को इक्वल करिए। अब बेच रहा है कितने में, 60% प्रॉफिट में, तो 3 रुपये में 15 नींबू खरीदा और बेच रहा है 60% प्रॉफिट पर, तो नीचे 160 करिए और ऊपर क्या कर दीजिए 100। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर ऐसे विदिन सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, यदि वह उसमें से प्रत्येक को 1.23 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कई तरीके हैं, क्या करिए, देखिए अब इसको करना है तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि देखिए कितने खरीद रहा है, तो यहाँ पर सीपी हम निकालेंगे, तो जो 15 वस्तुएं हैं, 15 रुपये के भाव से 15 वस्तुएं खरीदता है, तो या तो आप क्या करिए 15 × 15 करिए, टोटल का सीपी निकालिए, और फिर क्या करिए 15 × 1 रुपये 23 पैसे के हिसाब से उसका आप एक्सपी निकालिए, फिर डिफरेंस लीजिए। इतना आपको करने से अच्छा है कि आप क्या करिए भाई, 15 समान, अगर समान रुपए से खरीदा तो इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक वस्तु का आपका सीपी आ जाएगा, कितना आएगा, तो 15 15 भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 रुपये, मतलब एक वस्तु का सीपी कितना होगा, 1 रुपये में खरीदा है, ठीक है। एसपी कितना दिया है, तो यहाँ पर अगर आप एसपी देखेंगे तो एसपी आपका दिया गया है 1 रुपये 23 पैसे, मतलब प्रत्येक वस्तु 1 रुपये में खरीद रहा है, बेच रहा है 1 रुपये 23 पैसे में। तो आपको खुद ही यहाँ पर समझ में आ जाएगा कितने रुपये ज़्यादा बेच रहा है, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 2.23 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 23, ये हमारा पॉइंट लगा है, लेकिन पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए पॉइंट नीचे हमेशा सीपी जाता है, सीपी हमारा 1 है, अभी दशमलव को हटाना 1 नीचे कर दीजिए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगा है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमको 2 जीरो लगाना पड़ेगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 23 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए आपको करना है तो इसमें 2 तरीका कर सकते हैं। देखिए सीपी 15 रुपये के हिसाब से 15 वस्तुएं खरीदता है, तो आप टोटल क्या करिए 15 × 15 करिए, तो आपका 225 आएगा, टोटल सीपी निकलेगा। फिर 15 × एक वस्तु कितने में बेचता है, तो टोटल 15 वस्तु का एसपी निकालिए, फिर डिफरेंस लीजिए, फिर नीचे सीपी ले जाइए, फिर इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप ये विदिन सेकंड वाला कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक वस्तु का निकल गया, एक वस्तु का दिया है कितने में खरीद, एक का खरीदा तो बेच रहा है 1 रुपये 23 पैसे का, तो डायरेक्ट आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। देखिए ये बेईमान और दुकानदार और बेईमान वाला क्वेश्चन है, और कितना लाजवाब क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन का बाट का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है। क्या कर रहा है, वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, कितना है 15% अधिक है, तो उसका प्रॉफिट लाभ क्या होने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के भी इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यह है कि देखिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, कितना होता है 1000 ग्राम होता है।
अब देखिए वो बेईमान क्या कर रहा है, जो दुकानदार है, तो 1000 ग्राम अगर हमारा सीपी कितना है, सीपी मतलब हमारा क्रय मूल्य अगर 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम के स्थान पर वो यूज क्या कर रहा है भाई, 950 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है। यही क्वेश्चन बोला ना, देखो 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है, इतने ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है, समझिएगा पूरा जीरो लेवल से, ठीक है। अभी हमारा क्या दिया है, सीपी दिया है, क्या है हमारा ये सीपी दिया है, और जो वो क्या कर रहा है कि वो अंकित मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्या करता है, अंकित मूल्य पर दावा करता है बेचने का, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 15% का। तो भाई कोई चीज़ 1000 की चीज़ है और उस पर अगर 15% का प्रॉफिट हमको चाहिए, तो 1000 का हम 15% निकालेंगे, आपको निकालना है तो यहाँ निकाल लीजिए, 1000 का 15% निकालेंगे तो हमारा 15% के लिए अपन 100 कर देंगे, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 तो हमारा 150 आ जाएगा, कितना आएगा 150, मतलब वो 150 रुपये का प्रॉफिट पर बेचा था, मतलब 1000 की चीज़ है, अगर 150 रुपये प्रॉफिट कमाया, कितने में बेचा 1150 रुपये में। तो इसका हम निकाल देते हैं कि बेचा कितने में, तो भाई इसका 15% प्रॉफिट पर बेचेगा, या तो 15% करिए या डायरेक्ट 115% निकाल दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1150 रुपये में बेचा, कितने में बेचा 1150 रुपये में। अब यहाँ पर समझिएगा, चोर और बेईमान वाले क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ होता है कि हमेशा वजन, जिस वजन का तौल का उपयोग करेगा वही नीचे जाएगा, सीपी नीचे नहीं जाएगा। सीपी का वही होता है कि जो जिस वजन का उपयोग कर रहा है, कौन से वजन का उपयोग कर रहा है भाई, 950 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है ना 1 केजी के स्थान पर, तो ये हमेशा नीचे जाएगा। तो देखिए भाई 1150 में बेच रहा है और इस वजन का उपयोग कर रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो अगर आप देखेंगे 50 तो 50 इधर और 150 इधर, मतलब वो 200 ग्राम का चोरी कर रहा है, मतलब कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपका हो जाएगा 200 ग्राम को आप ऊपर करिए, 200 को नीचे हमारा कितना जाएगा, जिस वजन का तौल का उपयोग कर रहा है 950 हमारा नीचे जाएगा, तो 950 करिए, और परसेंटेज के लिए हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर नीचे ध्यान रखिएगा कि आपको 1000 नहीं करना है, जिस वजन का उपयोग करेगा भाई वो बेईमान है, तो जिस चीज़ का उपयोग करेगा उसी को आपको नीचे लाना है, तभी जाके आपका आंसर आएगा। अब देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो 1 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। अब इसको जब हम कट करेंगे तो ये देखिए, अगर 5 से कट करेंगे तो 5 से 4 बार जाएगा, और 5 से अगर कट करेंगे तो 5 से 1 बार, और 5 से ये 5 से एक बार 45 हो जाएगा, तो आपका कटेगा 5 से 9 बार, 19 से 5 बार 95 है ना, तो ये आ जाएगा 19। तो 400 में अगर 19 का हम भाग देंगे, क्योंकि अभी कटेगा नहीं, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आएगा, जब पूरा हम कट करेंगे तो पूरा भाग हमारा जाएगा, तो 21 सही 1/19% आपका आंसर आएगा, कितना आएगा। अब आपको लग रहा होगा कहाँ से आंसर आ गया, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, अब यहाँ पर 400 जाएगा, तो 400 में जब भाग देंगे तो 19 से पहले 2 बार जाएगा, 19 दूना 38 जाएगा, फिर दो बचेगा तो 1 जीरो नहीं उतारेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 19 से एक बार ले जाएंगे, फिर एक हमारा बचेगा तो 1 सही 1/19 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 21 सही 1/19। देखिए कुछ नहीं करना है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का उपयोग कर रहा है। भाई 1000 की चीज़ है, उस पर 15% कमाया, तो 15% प्रॉफिट कमाया, तो 1150 में बेचा, तो 1150 इनका डिफरेंस लेंगे 200, तो 200 को रखिए और नीचे हमेशा क्या जाएगा, जिस वजन का उपयोग कर रहा था, डायरेक्ट आपका परसेंटेज निकल जाएगा, कितने का परसेंट का उसने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए ये भी लाजवाब क्वेश्चन है कि एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार वह 20% का लाभ अर्जित करता है, तो वह 1 किलोग्राम के अनाज के स्थान पर कितनी मात्रा देता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए 1 केजी बराबर कितना होता है, आपसे बनता ही होगा, 1 केजी बराबर होता है कितना, 1000 ग्राम होता है। अब भाई 1000 ग्राम के स्थान पर कितना वो बेईमानी कर रहा है, जिससे वह 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है 25%, तो 25% बराबर होता है 1/4, ना बनता हो तो क्या करिए 25/100 करिए, फिर कट करिए तो आपका 1/4 आएगा, मतलब वह 4 पर 1 रुपये का मतलब कमा रहा है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कौन सा कमाएगा, वो बेईमानी वाला प्रॉफिट कमाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब कैसे ऐसे कभी क्वेश्चन आए तो ये दोनों का योग क्या है, 4 1 5, ये टोटल 5 हुआ, इन दोनों का योग हमेशा ये किसके बराबर होगा भाई, जितना वजन उपयोग कर रहा है तो 1000 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 1000 के बराबर कर दीजिए। तो हमारा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर 1000 जब हम करेंगे तो 1 बराबर हमारा आ जाएगा कितना, जब 5 से 2 बार, तो 1 बराबर हमारा 200 आ जाएगा, कितना आ गया ये 200 आ गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नीचे दिया जैसे 25% बराबर 1/4 हुआ, तो इन दोनों का योग प्रॉफिट और जो जिस वजन का उपयोग कर रहा है इनका योग हमेशा किसके बराबर होगा, तो ये जितना टोटल वजन उपयोग कर रहा है वो 1000 के हमेशा बराबर होता है, ठीक है। 1 बराबर हमारा 200 हो गया, तब 1/4 दिया है, तो 1/4 दिया है तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर 1/4 दिया है तो यहाँ पर अगर हम 1 बराबर 4 है तो यहाँ पर हम 200 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना करेंगे 200 का, इसी प्रकार यहाँ नीचे भी हम 200 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 200 वजन का उपयोग करेगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 800, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कभी भी इस क्वेश्चन में आंसर कैसे आएगा, तो बोलता है कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो भाई 200 का प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन वजन कितना उपयोग करेगा 800 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है, 1000 केजी के स्थान पर 800 वजन का उपयोग करेगा। किस प्रकार से आया समझ जाइएगा, 25% लाभ कमाता है, 25% बराबर 1/4, तो इन दोनों का योग जो होगा 1000 के बराबर होगा, तो ठीक है। तो 5 बराबर अगर 1000 है तो 1 बराबर हमारा 200 आ गया, तो ऊपर 1 बराबर 200, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। अब देखिए इन दोनों का योग देखेंगे तो ये इन दोनों का योग ये 800 + 200 करेंगे तो 1000 के बराबर हो जाएगा।
जाएगा। इस प्रकार से कितना वजन का उपयोग कर रहा है, तो मतलब 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम का उपयोग कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 800 ग्राम। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से करना है ताकि विदिन सेकंड में इसका आंसर आ जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, ऋतिक एक मेज को 37.5% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12.5% कम में खरीदा होता तो इसे 330 रुपये कम में बेचता तो उसको 10% का प्रॉफिट होता। तो मेज का क्रय मूल्य 1000 से कितने प्रतिशत कम है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें क्या दिया है, परसेंटेज दिया है, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन करना कैसे है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बोल रहा है अगर वो 37.5% के लाभ पर बेचता कितना, तो यहाँ पर सबसे पहले आप पूरे का आपको बनना चाहिए, परसेंटेज का पूरा आपका फ्रैक्शन बनना चाहिए। 35.5% बराबर कितना होता है, मैं आपको पूरा बता दूंगा। देखिए 37.5% बराबर होता है 3/3 कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए किस प्रकार से होता है, तो 1/8 होता है 12.5%। अब 12.5% का कितना गुना दिया है, 12 × 36 कितना दिया है, 12 से 3 गुना करेंगे तो 36 होगा, और पॉइंट 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 36 और 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5। मतलब इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, ये आपका 3/8 आएगा। नहीं बनता तो क्या करिए, 37.5/100 करिए और फिर इसको सॉल्व करिए तो भी आपका यही आने वाला। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया है कि वह अगर इसको 12.5% कम में खरीदता। अब 12.5% दिया है तो 12.5% बराबर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि 12.5% बराबर होता है 1/8। कितना होता है, 1/8 होता है। कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कॉमन वैल्यू निकालना चाहिए फ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर देखिए 8 दिया है नीचे और इसमें भी 8 दिया है। इन दोनों का ऐसा लीजिए एक संख्या जो दोनों से कटे या एलसीएम ले लीजिए। ये हम मान लेते हैं कि दोनों का, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीपी हम मान लेते हैं कि सीपी कितना है, तो यहाँ पर अगर सीपी हम मान लेते हैं कि सीपी बराबर हमारा 8 रुपये है। कितना है टोटल सीपी, अगर 8 रुपये है, समझिएगा एकदम से। देखिए टोटल हमने मान लिया कि दोनों का एलसीएम लिया तो मैंने 8 आ गया, तो मैंने ये हो गया कि भाई सीपी हमारा 8 रुपये है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर इसको इस पर देखिए यहाँ पर 37.5% का प्रॉफिट कमाता है, तो 8 रुपये का 37.5% निकालेंगे कितना होगा भाई, प्रॉफिट है तो अगर 37.5% पर बेच रहा है, मतलब इतने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितने रुपए में बेचा होगा, 8 रुपये की चीज़ को 37.5% बेचा होगा तो कितना होता है, 37.5% होता है 8 का 3 होता है। तो मतलब 8 रुपये में 3 रुपये ज़्यादा में बेचा होगा, तो 8 3 कितने में बेचा होगा, 11 रुपये में बेचा होगा। समझिएगा एकदम जीरो से। देखिए 37.5% कितना होता है, 8 का 37.5% होता है 3 रुपये, तो 8 रुपये की चीज़ को 11 रुपये में बेचा। अब आगे बोल रहा है कि उसको अगर 12.5% कम में खरीदा होता, तो 8 रुपये की चीज़ है और अगर इसको कितने में 12.5% कम में खरीदा होता, माइनस इसलिए मैंने किया क्योंकि कम में खरीदा होता। 12.5% कितना होता है, 8 का 12.5% कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए 1 रुपये होता है। मतलब 8 रुपये की चीज़ को 1 रुपये कम में खरीदा होता, मतलब कितने में खरीदा होता, 7 रुपये में खरीदा होता। अब 7 रुपये में कम में खरीदा होता तो बोल रहा है 330 रुपये कम में बेचा होता तो उसको 10% का प्रॉफिट होता। अब भाई 7 रुपये की चीज़ है, इस पर हमको 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करेंगे हम, इसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब इसको हम 10% जोड़ेंगे। क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट है तो भाई 7 रुपये की चीज़ है, ये हमारा न्यू सीपी होगा। क्या हो जाएगा, ये न्यू सीपी हो जाएगा। तो न्यू सीपी अगर हमारा 7 रुपये है तो 7 रुपये पर अगर हमको 10% निकालना है तो 7 का 10% कितना आएगा, 0.7 आएगा। तो ये कितने में बेचेगा, ये हमारा हो जाएगा 7.7 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 7.7। आप निकाल लीजिए, 7 का 10% निकालेंगे तो 0.7 आएगा और 7 में अगर 0.7 जोड़ेंगे तो 7.7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 11 रुपये में बेच रहा है और कितने रुपये की चीज़ है, 7.7। इसका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3.3 आ जाएगा। मतलब कितना आया, 3.3। मतलब कितने रुपए कम में बेच रहा है, 3.3 में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन की ओर अगर आप जाएंगे तो बोल रहा है 300 कितने रुपए कम में खरीदा है, 330 रुपये कम में खरीदा है। ठीक है, 3.3 बराबर 330 आ गया। तो 1 बराबर हमारा कितना आएगा, 1 बराबर हमारा निकल जाएगा, उधर जाएगा तो हमारा 33 से 33 कट जाएगा, 10 बचेगा, लेकिन 1 दशमलव है तो 1 की उधर बढ़ जाएगा। तो 1 बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 1 बराबर हमारा 100 निकल के आ गया। ठीक है, 1 बराबर 100 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1 बराबर 100, तो हमने सीपी कितना माना है, 8 माना है, तो हमारा पूरा कितना आ जाएगा, इसका सीपी हमारा जो आएगा 1 बराबर अगर 100 है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 800 आ जाएगा। भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 800 आ जाएगा, सीपी हमारा निकल गया। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि ये सीपी जो 800 आया हमारा, ये 1000 से कितने % कम है या अधिक है। ठीक है, बोला है ना कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो 1000 से कितना कम है। अब देखिए अगर 1000 से आप देखेंगे तो कितना कम है, तो आप सब निकालते बन जाना चाहिए। 800 1000 से कितना कम है, 2 है। तो यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए नीचे जगह नहीं है, यहाँ पर निकाल देता हूँ कितना कम है। तो 200 कम है, तो 200 को रखिए। और किससे, 1000 से। ठीक है, किससे कम है, 1000 से कम है। यहाँ पर नहीं करता हूँ, थोड़ा साइड में कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, कितना कम है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 200 कम है किस पे, 1000 से। 1000 से परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1 2 0 1 2 0 और 2 से 5 बार, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/5 ही 20% होता है। कितना होता है, 20%। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 20%। किस प्रकार से, यहाँ पर समझिएगा। देखिए 800 हमारा सीपी आया, 1000 से कितना कम है, तो अगर इसका आप देखेंगे डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना कम है, 800 से 200 कम, तो 200 ऊपर रखिए। अब 1000 से तो 1000 नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20% आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है ताकि आपका आंसर बहुत जल्द से जल्द आ जाए। अब आपको लगता होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ है, अगर इसको आप सीख जाएंगे तो सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 बेचता है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, हमेशा प्राइस को ऊपर रखना है, मतलब रुपए को हमेशा ऊपर रखा है, प्राइस समझिए, या तो रुपए को ऊपर रखना है और क्वांटिटी को हमेशा नीचे रखना है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो भाई खरीद कितने में रहा है, तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होगा, तो कितने रुपए में, तो 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, तो 1 रुपये रुपए को ऊपर रखिए और क्वांटिटी हमेशा नीचे आ जाएगी। बेचता कैसे है, तो देखिए सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस मतलब बेच रहा है, 1 रुपये में 4 के हिसाब से बेच रहा है, 1 रुपये में 4 पेन बेच रहा है। अब एक चीज़ देखिए, एक जगह पर क्वांटिटी हमारा 5 दिया है, क्या दिया है, 5 दिया है, एक जगह पर 4 दिया है, मतलब कि भाई 5 पेन एक जगह खरीद रहा है, 4 पेन बेच रहा है, तो हमेशा इस क्वेश्चन में क्वांटिटी बराबर करना है। तो 5 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, जो दोनों से कटे ये 20 आएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और ये भी कितना आएगा, हमारा 20 आ गया, ठीक है। अब 5 इसको कट करेंगे तो 4 बढ़ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 5 चौक 20, तो हमारा आ गया सीपी, हमारा आ गया 4 आ गया। इसी प्रकार इसको करेंगे तो 4 पंचे 20, मतलब हमारा एएसपी आ गया 5, मतलब 4 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का कमाया, 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया, नीचे सीपी जाता है, सीपी हमारा 4 होगा, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई 1/4 ही कितना होता है, 25%। ना बने तो 100 में 4 का भाग दे दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आने वाला है, तो आपका 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमेशा याद रखिए, रुपये को ऊपर रखिए, क्वांटिटी को नीचे, और क्वांटिटी को हमेशा क्या करिए, इक्वल करिए, बस। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है, अगर वो क्वेश्चन समझ में ना आया होगा तो इसमें समझ में आ जाएगा। एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 6 में 4 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट या लॉस निकालिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अभी बताया, रुपये को हमेशा ऊपर रखिए, क्वांटिटी को हमेशा नीचे रखिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो चीज़ दिया है हमेशा बराबर नहीं करना है, लेकिन क्वांटिटी जो फर्स्ट सेकंड दिया है इसमें हमेशा इसको इक्वल करना है। तो यहाँ पर देखिए सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है, भाई कितने में खरीद रहा है, तो यहाँ पर देखिए 10 रुपये में 6 की दर से खरीद रहा है, तो रुपये हमने 10 रुपये ऊपर रख दिया, 6 नीचे रख दिया कि 6 की दर से खरीद रहा है, ठीक है। बेच कैसे रहा है, 6 रुपये में 4 की दर से, तो बेचना मतलब सेलिंग प्राइस होता है, और 6 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है। अब देखिए यहाँ पर खरीदा 6 वस्तु, यहाँ खरीदा 4, अलग अलग है, क्वांटिटी हमको इक्वल करना है। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, न बने तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डाल सकते हैं, तो 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार 12 अगर वस्तु खरीदेगा तो 12 वस्तु बेचेगा भी, क्वांटिटी हमेशा बराबर ही तो होगी। तो 6 से कितनी बार जाएगा, 6 से 2 बार जाएगा, तो ये 2 से कितनी बार हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 4 से 3 बार जाएगा, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 20 की चीज़ को 18 में बेच रहा है, भाई खरीदा 20 रुपये का और बेच दिया 18 रुपये में, तो भाई क्या होगा, लॉस होगा 2 रुपये का, आदमी को लॉस हो गया 2 रुपये का। तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज हमारा निकलेगा, तो लॉस परसेंटेज बराबर लॉस ऊपर रखिए, 2 रुपये का लॉस हुआ, नीचे हमारा सीपी जाएगा, सीपी हमारा 20 रुपये है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2 से 10 बार, 1/10 ही 10% होता है, तो कितने परसेंट का लॉस होगा, तो लॉस हमारा आ जाएगा ये 10% का उस आदमी को क्या होने वाला है, लॉस होगा, मतलब हानि होने की वाली है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा याद रखिए क्वांटिटी को हमेशा बराबर रखना है, ताकि आपका आंसर जल्द से जल्द आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से दर से खरीदा और उसको 10,000 रुपये परिवहन पर भंडारण पर खर्च किए, तो यदि वह 13 रुपये प्रति केजी की दर से यह गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि भाई कितना खरीद रहा है, 200 कुंटल, कितना खरीद रहा है, 200 कुंटल, और कितने रुपये कुंटल के हिसाब से, 1200 रुपये कुंटल के हिसाब से खरीद रहा है, कितने रुपए, 1200 रुपये कुंटल के हिसाब से खरीद रहा है, और साथ साथ उसको परिवहन में कितना लग गया, 10,000 रुपये उसको परिवहन में भी लग गया। तो भाई ये सब कॉस्ट प्राइस में जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि 200 कुंटल ये खरीदा और 1200 रुपये के कुंटल के हिसाब से, और 10,000 उसको किस में लग गया, गाड़ी की उड़ी यातायात में लग गया, तो ये सब सीपी में जाएगा, है ना। अब बेच कितने में रहा है, 13 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करिए, अगर आपको पूरा लेंदी मेथड करना है तो 200 का क्या करिए, 200 कुंटल है तो 1 कुंटल का 1200 रुपये रेट, तो 200 गुणे 12 करिए और 1200, और फिर उसमें 10,000 जोड़िए, ठीक है। इसी प्रकार क्या करिए, जितना कुंटल है 200 कुंटल का, इसी प्रकार से उसको किलो में बदलिए, फिर 13 का मल्टीप्लाई करिए और सीपी निकालिए, इतना करिए, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करिए कि भाई 1200 रुपये कुंटल तो जा रहा है, कितने रुपये कुंटल जा रहा है, यहाँ पर देखिए 1200 रुपये कुंटल जा रहा है। तो अगर यहाँ पर देखिए कि प्रति कुंटल कितने रुपये किराया उसमें आ रहा है, यातायात का किराया कितने रुपये आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1,000 रुपये में, 10,000 रुपये में 200 कुंटल है टोटल, तो 200 का हम भाग दे देंगे, तो 1 कुंटल पर आ जाएगा कितना खर्चा लगा, तो 1 2 0 1 2 0 और 2 से कट करेंगे तो 1 कुंटल पर 50 रुपये का किराया बैठ रहा है, कितने रुपये का बैठ रहा है, 50 रुपये का। तो अगर हम सीपी देखेंगे, मतलब उसका टोटल कास्ट कितने लगेगी, तो 1 कुंटल पर 1200 रुपये कॉस्ट लग रही थी, 1200 रुपये और प्लस 50 रुपये क्या लग गया, उसका किराया लग गया,
लगा कि नहीं लगा। तो टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 1250 रुपये उसका कॉस्ट लग गया, मतलब इसकी मतलब खरीदने में उसको करना कितना खर्चा लग गया, 1250 रुपये लग गया। ठीक है, अब देखिए सीपी अगर एएसपी अगर हम निकालेंगे तो 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वह बेच रहा है। तो 1 कुंटल में कितने केजी होता है, 100 केजी होता है। तो हम 1 कुंटल का निकालेंगे तो 1 कुंटल में 100 केजी और मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1300, मतलब 1300 रुपये कुंटल के हिसाब से वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। बात समझ में आया। अब देखिए 1250 में खरीदा और 1300 रुपये में बेच दिया, तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा, होगा कि नहीं होगा। प्रॉफिट बराबर हो जाएगा कितने रुपए का प्रॉफिट, 50 रुपये का प्रॉफिट। तो 50 को नीचे करिए और नीचे हमेशा सीपी जाएगा तो 1250 करिए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको जब कट करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से कट करेंगे तो ये कितना होता है, 25 होता है। 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है। 1/25 से कितना होता है आपका, 1/25 बराबर 4%। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 4% आने वाला। अगर आप पूरा कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपकी किताब भर जाएगी, इसलिए आप ऐसा ध्यान दीजिए कि आपको इस प्रकार से करना है। पहले एक सीपी निकाल लेना है, 1 कुंटल का कितनी लागत बैठ रही है। 1 कुंटल का आ रहा है 1250 रुपये लागत और बेच कितने में रहा है, 1300 रुपये कुंटल के हिसाब से बेच रहा है। तो 1 कुंटल पर वो 50 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो 50 रुपये के हिसाब से निकालेंगे, 4% का प्रॉफिट टोटल कमा लेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 16 रुपये से 20 वस्तुएं, 16 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1 रुपये 50 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए कितने रुपए होने वाला है। देखिए सीपी क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा सीपी, तो सीपी हमेशा देखिए क्या दिया है, 16 रुपये। तो 16 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदता है, तो मैं क्या करूँगा, रुपये ऊपर रखूँगा, क्वांटिटी को नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा भाई 16 रुपये ऊपर में और नीचे हमारा क्वांटिटी 20 वस्तुएं खरीदता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि भाई 16 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदा, अलग ही मेथड अपना सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप यह करिए कि 16 रुपये में अगर 20 वस्तु खरीदा तो एक वस्तु का निकाल लीजिए। तो इसको जब हम 16 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 आएगा, मतलब 80 पैसे में एक वस्तु खरीदेगा। कितने में, तो 80 पैसे में एक वस्तु खरीदेगा। ठीक है, मैंने भाग दे दिया तो कितना आ गया, 0.8 आ गया। अब बेच कितने में रहा है, तो अगर आप देखेंगे कि बेच कितना में रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपये 50 पैसे में। कितने में बेच रहा है, 1 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है। अब एक कितने में खरीदा, 0 रुपये 80 पैसे में खरीदा, बेच रहा है 50 में, मतलब कितने का प्रॉफिट कमाया है, तो 70 पैसे का प्रॉफिट कमाया, 0.70 का प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है कितना, 0.70 और सीपी हमारा नीचे जाएगा तो 0.08 आएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉइंट मतलब दशमलव सेम लगा हुआ है, दशमलव कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 1/8 दिया है लेकिन 7/8 दिया है, तो आपसे बनना चाहिए कि 1/8 कितना होता है, ये होता है 12.5%, मतलब 12.5% दिया है। ठीक है, अगर इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 से 7 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, वास्ते 84 हो जाएगा। अब 0.7 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 आएगा, तो ये ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा, 87.5 आएगा। कितना आएगा, 87.5 आ जाएगा। ठीक है, आपसे निकालते बनना चाहिए क्योंकि 1/8 का मान कितना होता है, 1/8 का मान सिर्फ इतना होता है। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब इतना हम पूरा निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आ जाएगा, ये टोटल हमारा हो जाएगा 7/8 जो होता है ये 87.5% आ जाएगा। नहीं तो आपको इसको सॉल्व करने में बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि इसको आप क्या करेंगे, 700 करेंगे, फिर 700 को 8 से भाग देंगे। तो अगर इतना आप कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए आप इतने की वैल्यू याद कर लीजिए कि 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। फिर इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 87 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5% आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, सबीना ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम सीपी निकाल लेंगे कि भाई कितने रुपए खर्च किया। तो 8 रुपये कप की दर से प्रति कप का कीमत 8 रुपये है और टोटल कितने कप खरीदे, 240 कप खरीदा। कितना, 240 कप खरीदा, इतने दिया है ना, 240 कप खरीदे। तो 24 अट्ठे कितना होता है, तो इसको आप निकाल लीजिए। 8 से 4 बार जाएगा तो 8 चौक 32 होता है, 3 8 दूनी 16, 3 19, तो 192 होता है, 1 जीरो आपका आ जाएगा। तो 1920 रुपये में टोटल खरीदा। अब बोल रहा है परिवहन के दौरान 24 कप क्या हो गए, 24 कप खराब हो गए। तो टोटल 240 कप थे, तो 240 में अगर 24 चला गया तब शेष कितने बचे होंगे, 216 कप बच गए। कितने, 216 कप शेष बचे, उन्हीं को बेचेगा। तो एसपी कितना हमारा आएगा, एसपी हमारा आ जाएगा कि भाई 216 कप को कितने रुपए के हिसाब से बेचा, तो देखिए यहाँ पर दिया है 12 रुपये प्रति के हिसाब से बेचा। तो ये 12 से मल्टीप्लाई जब पूरा करेंगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 12 से 6 72 है ना, तो ये आपका आ जाएगा 2592। कितने रुपए में बेचा, तो 2592, पूरा मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये आपका 2592 रुपये। खरीदा उसने 1920 में, बेचा उसने 2592 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने का प्रॉफिट होगा, अब आप इसको घटाइए। तो अगर 2 घटाएंगे तो ये आपका 2 आएगा, फिर आपका क्या बचेगा, 9 बचेगा, 9 में 2 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, फिर आपका ये 5 बचा है ना, तो 5 में 9 जाएगा नहीं, ये 15 हो जाएगा। तो 15 में अगर 9 जाएगा, 9 6 15, तो 672 आपका आएगा। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 672। और नीचे परसेंटेज के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सीपी हमारा नीचे जाएगा तो ये 1920 होगा
और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कितना आएगा। तो इसको जब पूरा आप कट करेंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपका 35% आएगा, क्योंकि इसको आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो आपका कितना आ जाएगा 35% इस क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर आएगा, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, फिर 672 दिया है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 6720 होगा, फिर 192 से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी को लाजवाब तरीके से कर चुके हैं। क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ इसको शेयर भी करिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भी टॉपिक नहीं बनता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।